नमस्कार, मैं वैद्य रमा खटावकर अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है हमारा आयुर्वेद। जो लोग आयुर्वेद क्षेत्र से तो नहीं हैं, लेकिन असली आयुर्वेद जानने में जिनको रुचि है, खास उन्हीं के लिए ये चैनल मैंने शुरू किया है। हमारे जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो कि जिसके बारे में आयुर्वेद का कुछ न कुछ कहना, कोई न कोई मत, कोई न कोई उपदेश नहीं है। उनमें से ही एक है चावल का मांड। अब ये चावल का मांड जो है वो हमारे लिए कोई नया पदार्थ नहीं है, नया व्यंजन नहीं है। कुछ समुद्र तटीय इलाकों में तो दिन की शुरुआत ही, जैसे हमारे महाराष्ट्र में कोकण इलाका है, दिन की शुरुआत ही ये मांड पीकर ही होती है। वैसे देखा जाए तो सारे भारतीय उपमहाद्वीप में ये पदार्थ बहुत ही लोकप्रिय है। बनाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग यहाँ हो सकता है, लेकिन मुख्य जो पदार्थ है, मुख्य जो घटक है, उनमें से चावल और पानी वो सब जगह सेम ही है। हम रोज जो खाने में चावल खाते हैं, मांड उससे ज़्यादा नरम और पतला होता है। आयुर्वेद में ये मांड बनाने का तरीका ये है, चावल और चावल से 8 गुना या ज़्यादा पानी लेके चावल पकाने तक उसको आँच देते रहना। बस बेसिक रेसिपी इतनी ही है। आयुर्वेद में इसके लिए बोला गया है यवागु। यवागु शब्द आयुर्वेदिक तरीके से बनाए हुए मांड के लिए, चावल के मांड के लिए बनाया गया है। आयुर्वेद में ये कहा है यवागु के 3 हिस्से होते हैं। जो बनने के बाद जो ऊपर ऊपर का पानी रहता है उसको बोलते हैं मंड। शायद हिंदी का जो मांड शब्द है इसी मंड से आया है। बीच वाला जो हिस्सा होता है जिसमें पानी और चावल दोनों मिक्स रहते हैं, उसे बोलते हैं पेया। जो मराठी में इसके लिए पेज शब्द है वो शायद पेया शब्द से ही आया होगा। नीचे, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसमें पके हुए चावल का हिस्सा ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं विलेपी। ये जो विलेपी है, खाने के साथ साथ कुछ कुछ व्याधियों में ऊपर से लेप लगाने के लिए भी इस विलेपी का उपयोग होता है, इसीलिए इसका नाम विलेपी भी है। जैसे यवागु बनेगी चावल से, वैसे चावल की जगह अगर दाल का किसी भी दाल का उपयोग किया जाए, उसे आयुर्वेद में उस पदार्थ के, उस व्यंजन के लिए शब्द है यूष। ठीक है। और हम जो साबुत धान्यों का जो बनाते हैं, जैसे साबुत मूंग है, साबुत उड़ीद है, उसका जो हम सूप वगैरह बनाते हैं वो भी इसी यूष टाइटल के अंडर ही आते हैं। अगर इस मांड में या यवागु में या यूष में अगर कोई व्यंजन डाल दिया जाए बनाते समय, पकाते समय या पकाने के बाद, जैसे अदरक है, लहसुन है, काली मिर्च है, शूंठ है, और भी कोई हींग है, और कोई गरम मसाले हैं, अगर ये डाल दिए बनाते सब, पकाते समय या पकाने के बाद, तो वो हो गई कृत यवागु या कृत युष। अगर इनके बिना ही क्लियर सूप अगर इसका बनाया गया तो उसके लिए आयुर्वेद में शब्द है अकृत यवागु या अकृत युष। अब देखेंगे इसके गुणों के बारे में। ये जो यवागु है या युष है, पेया है, मांड है, वो है सद्योतर्पण। ये शब्द आयुर्वेद में इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है तुरंत। सद्य का मतलब है तुरंत, विथ इमीडिएट इफेक्ट। जब शरीर और मन थका हुआ है तो उसको मांड पीने के बाद तुरंत ये तरोताज़ा हो जाता है। इसी का मतलब है सद्योतर्पण। शरीर का जो द्रव धातु है उसी को आयुर्वेद में रस धातु कहा गया है। तो जहाँ जहाँ ये रस का क्षय होता है, जो शरीर का पानी जहाँ जहाँ कम हो जाता है, वहाँ वहाँ ये मांड काम आता है। अर्थात जैसे कोई व्याधि है, ज्वर है अर्थात बुखार, सर्दी अर्थात उल्टियाँ होना, अतिसार, दस्त लगना, ऐसे कुछ व्याधि है जिनमें शरीर का पानी कम हो जाता है, तब वैद्य लोग सलाह देते हैं कि ये चावल का मांड थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलाते रहने की हम लोग सलाह देते हैं। तो ये जो मांड है वो ओआरएस या सलाइन का काम ये मांड करता है। दूसरा इसका गुण है ज्वरघ्न, मतलब बुखार आने के बाद बुखार उतारने का, जो पैरासीटामोल की गोली जो काम करती है वही काम ये गरम गरम मांड थोड़ी सी घी के साथ और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के अगर दिया जाए तो एकदम भरपूर पसीना आके बुखार उतर जाता है। कि एक बार कभी करके देख लेना। उसके लिए बुखार लाने की भी ज़रूरत नहीं है। गरम गरम मांड, पूरा एक बड़ा बाउल भर के गरम गरम मांड थोड़ा सेंधा नमक और घी डाल के ले लेना, एकदम पसीना आके पूरा शरीर हल्का हो जाएगा। तो एक दूसरा गुण ये है। और वैसे ही खाने में इतना वो स्वादिष्ट होता है कि उसके साथ
हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में उसके साथ क्या क्या खाना अलग अलग तरीके से खाया जाता है। ये गरम गरम मांड चावल का मतलब यवागु पूरी की पूरी, ऊपर का पानी भी और चावल का हिस्सा भी, बीच वाला सब गरम गरम लेके उसमें थोड़ा सा घी डाल दो, सेंधा नमक डाल दो। और महाराष्ट्र में इसमें डालते हैं मेथकूट, मध्य प्रदेश में जीरावन डालते हैं, और किसी प्रदेश में और कोई पदार्थ डालते हैं, लेकिन होता है वो कुछ मसालों का मिश्रण ही। इसी के साथ अगर नींबू का अचार और भुना हुआ पापड़ हो तो क्या कहने। एक बहुत ही बड़ा स्वादिष्ट नाश्ते का व्यंजन, और पचने में बहुत हल्का ये होता है। ये पचने में हल्का होता है, ये उसका तीसरा गुण है। इसका एक वैशिष्ट्य इस तरह से वैद्य लोग इस तरह से ये पचने में हल्का का मतलब आयुर्वेद में उसका आयुर्वेदी शास्त्रीय शब्द है लघु। लघु का मतलब जो तुरंत पच जाता है। तो जिन जिन व्याधियों में अग्नि का मांद्य, पचाने की शरीर की शक्ति कम हो जाती है, तो वहाँ ये काम करता है। पचने में भी वो हल्का होता है, शरीर तरोताज़ा भी रख देता है, और स्वादिष्ट भी है। तो दवाई जैसा लगता नहीं है, लेकिन काम दवाई का ये करता है। और खास करके पंचकर्म ये शब्द आप सबको पता है, उसे आज की परिभाषा में बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं। है वो शरीर शोधन के उपाय, जैसे वमन है, विरेचन है, बस्ती, नस्य वगैरह। तो उनके बाद ये होता है कि खास करके वमन विरेचन के बाद शरीर का पाचन शक्ति कम हो जाती है। तो उसके बाद हमारे रोज के आहार तक तुरंत नहीं आते, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। तो उसकी पहली स्टेप ये पेय है। पहले मंड देते हैं, फिर पेया देते हैं, फिर विलेपी। जैसे जैसे ये मात्रा और काल बढ़ाते जाए, वैसे वैसे पाचन शक्ति थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। तो ऐसे में ये इसके पचने में हल्का होना, लघु होना, ये जो इसका गुण है, इसका इस्तेमाल होता है। और इसी गुण का उपयोग हम ऐसा करते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं 3 महीने तक वो तो माँ का दूध पीते हैं। 3 महीने बाद अपने माँ का दूध उनको पर्याप्त नहीं रहता, कोई ना कोई बाहर का खाना उनके लिए ज़रूरी होता है। तब ये बाहर के खाने की शुरुआत चावल के मांड से, ऊपर का जो पानी होता है ना मंड, तो उसमें गुनगुना, बहुत गर्म नहीं, गुनगुने में थोड़ा सा शहद और बिल्कुल कम मात्रा में चुटकी भर सेंधा नमक डाल के बच्चों को पिलाते रहे। तो ये ब्रूहण मतलब पौष्टिक भी होता है, उनकी भूख भी हो जाती है, और बच्चे तेज़ी से बढ़ते हैं। उनके लिए कोई सप्लीमेंट्री पाउडर वगैरह किसी भी की भी ज़रूरत नहीं रहती। ये घर में बनाया हुआ, बिल्कुल आसान घर के पदार्थों से बनाया हुआ, नंबर 1 गुण में भी बहुत अच्छा ये एक नाश्ते का और छोटे बच्चों के लिए भी पदार्थ है। जैसे छोटे बच्चों में वैसे ही वृद्ध लोगों में, जैसे 50, 60, 70, 80 उम्र के जो वृद्ध होते हैं, उनकी भी तो पाचन शक्ति निसर्गतः ही कम होती है। तो उनके लिए भी पचने में हल्का और शरीर में उत्साह बनाए रखने वाला ये पदार्थ एकदम आइडियल, एकदम आदर्श है, और स्वादिष्ट भी है। चावल और दाल से जैसे यवागु और यूश बनेंगे, वैसे ही नॉनवेज खाने वालों के लिए कुछ मांस रस की बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ, मतलब क्लियर सूप भी है, और भी कुछ सूप्स है, ऊपर का जो रस होता है मांस रस, उसकी भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आयुर्वेद में बताई गई है। उससे भी काम वही होता है, लेकिन एक ज़्यादा का काम पौष्टिक होना, शरीर की पुष्टि होने का करने का काम भी ये मांसरस करते हैं। वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, यवागु, यूश, मांसरस वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि परहेज के तौर पर भी हम इसे दे सकते हैं, औषध के तौर पर भी हम इसे दे सकते हैं, और नहीं तो स्वस्थ व्यक्ति में एक स्वादिष्ट व्यंजन नाश्ते के तौर पर भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे और वयस्क वृद्ध लोगों के लिए पूरे खाना ही इससे हो जाता है। तो इतना बहुगुणी ये पदार्थ है, और इतना सिंपल सा पदार्थ है। तो सब लोगों ने इनके उपयोग के बारे में ज़रूर, एक बिल्कुल ये आदर्श व्यंजन है, दिखने में सिंपल लेकिन गुणों में बहुगुणी जिसे हम बोल सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके विचार, आपकी राय और आपकी सूचनाएं जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा अगर लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार और धन्यवाद।